Yeah. May I come in, sir? Please come. Hello sir, good afternoon sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir, good afternoon. Good afternoon. Yeah. बस अच्छा. नमस्कार सर. नमस्कार. आइए बैठिए सर. Please have seat. बस चलिए भाई करना. Good afternoon everybody. Please have seat. थोड़ी सी जो पुणे में और ज़्यादातर महाराष्ट्र में जो नई बीमारी आई है GBS, तो थोड़ा सा आप उनके बारे में जानकारी दी तो हम लोगों को बहुत हेल्प होगी, क्योंकि हम मीडिया में देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं कि GBS के पेशेंट स्पेशली इन पुणे और अदर एरियाज इन महाराष्ट्र बढ़ रहे हैं. तो थोड़ा सा लोग भी डर रहे हैं और हम ज़्यादातर मेडिकल पैरामेडिकल स्टूडेंट लोग हैं, तो हमें पूछते हैं लोग कि GBS के बारे में थोड़ी सी, तो हमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो थोड़ा सा आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. थैंक यू सर. नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक बनसोड़े MBBS MD, चेस्ट फिजिशियन, ICU कंसल्टेंट, मेडिकेयर हॉस्पिटल हड़पसर पुणे में हूँ. और अभी जैसे कि डॉक्टर गणेश राग जो मेडिकेयर हॉस्पिटल के ओनर है, उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आजकल पुणे में जो केसेस GBS के, जियावारी सिंड्रोम या गुलेनबारी सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, उसके देखने में मिल रहे हैं, तो उसके बारे में हम हमारे स्टाफ को थोड़ा सा जानकारी देंगे ताकि आने वाले पेशेंट को कैसे हैंडल करें, आइडेंटिफाई करें और ट्रीट करें, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सर, पहला हमें एक क्वेश्चन है कि GBS के इतने सारे केसेस एक ही साथ क्यों बढ़ रहे हैं पुणे में? GBS ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कि डायग्नोस करना ज़रूरी है. एक बहुत ही रेयर बीमारी जिसे बोलते हैं कि जिसमें वीकनेस होता है असेंडिंग टाइप का, मतलब कि नीचे से पैरों में शुरू होकर रेस्पिरेटरी मसल तक वीकनेस आता है. ये एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, जैसे कि 1 लाख लोगों में से, पेशेंट में से 1 या 2 पेशेंट ही 2 ही लोगों को ये बीमारी होती है. और इसका अगर मेन रीज़न देखा जाए तो अभी देखा जा रहा है कि कुछ बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन के बाद में ये केसेस दिख रहे हैं. जैसे कि कोई कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी नाम का एक बैक्टीरिया है, उसका अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है पानी के थ्रू या कुछ खाने में, रॉ खाने में अगर आया, उसके थ्रू इन्फेक्शन होता है, तो वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं. तो वो एंटीबॉडीज़ वो बैक्टीरिया को मारने के लिए होते हैं. तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में वो एंटीबॉडीज़ हमारी जो बॉडी की नर्व सेल्स है, उसका जो कवरिंग है, उसको भी डैमेज करते हैं. और नर्व सेल का कवर डैमेज होने के बाद में जो वीकनेस होता है, उस वीकनेस को वजह से जो होने वाले प्रॉब्लम्स है, उसे हम जियावारी सिंड्रोम कहते हैं. ये जियावारी सिंड्रोम का पहला केस 1859 में देखा गया था. 2 साइंटिस्ट ने 1918 में इसे नाम दिया, गुलियन और बैरी नाम के 2 अलग साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये ढूंढ के निकाला, तो इसे जियावारी सिंड्रोम नाम दिया था. तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया बीमारी है, बहुत पहले से ही है, बस अभी पुणे में कुछ एरिया में ये ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है. कुछ एरिया में जहाँ की ऐसा समझ में आ रहा है कि दूषित पानी से ये बीमारी हो रही है. नहीं, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये पुरानी बीमारी है, लेकिन अभी एक साथ इतने केसेस पुणे में या बाकी महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रहे एक साथ? क्या उसके जैसा कोई वो म्यूटेशन हो गया वायरस का या कुछ हो गया? क्योंकि लोग तो डर रहे हैं ये सब न्यूज़. अभी जो पुणे में केसेस देखने में आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एक ही एरिया में है. और जब वाटर के सैंपल का टेस्ट किया है गवर्नमेंट, तो ऐसा समझ में आया कि पानी में एक कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी नाम का बैक्टीरिया है, ये बैसिलस है, ये कोई वायरस नहीं है, ये कोरोना जैसा वायरस नहीं है, और इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है. बहुत कॉमन पाया जाता है फूड पार्टिकल्स में, रॉ फूड में या अनकुक फूड्स में. तो उससे एंट्री बॉडी में होने के बाद लूज मोशन होता है और उसके बाद वीकनेस आना शुरू होता है. तो 1 लाख में से 2-4 लोगों को ये होता है. लेकिन यहाँ पे पुणे में कोई पर्टिकुलर एरिया में इन्फेक्टेड पानी में ये ज़्यादा मात्रा में देखा गया है, इसलिए उस एरिया में केसेस है. कुछ आपको एक वो बता रहा हूँ कि ये सिर्फ पुणे के पार्ट में नहीं ये बढ़ रहे. सोलापुर में पेशेंट मिल रहे हैं, वो कोल्हापुर में मिल रहे, सांगली मिल रहे, नागपुर मिल रहे, बाकी जगह पे भी मिल रहे हैं ना. तो थोड़ा सा उसके वजह से थोड़ा सा ऐसा कभी कभी लगता है कि कुछ
ऑलरेडी इस बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, लेकिन थोड़ा सा अभी जैसा कोरोना से हम लोग सब उभरे हैं, कोरोना का एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है पॉपुलेशन पे, तो कोई भी इन्फेक्शन अगर नया आता है उसके 2-4 केसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं कि कोरोना जैसा पैंडेमिक तो हो जाएगा क्या, इसलिए ये सब सवाल सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये कंट्रोल्ड इन्फेक्शन है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। वाटर का अगर हम प्यूरिफिकेशन अच्छी तरह से करें, क्लोरिनेशन करें, साफ पानी बॉइल वाटर पिए या कंटेमिनेटेड फूड ना खाए, अच्छा बॉइल करके फूड खाए, तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल में आ सकता है। सर इसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या है, मतलब जीबीएस के? जीबीएस ये जो गुइलेन-बारी सिंड्रोम है, इस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। कैंपेलोबैक्टर जेजुनी जब इन्फेक्टेड सोर्स से हमारे बॉडी में आता है तो लगभग 7 दिन से 15 दिन लगते हैं उसके सिम्टम्स आने में। इनिशियली आपको लूज मोशन होगा, वीकनेस आएगा, वीकनेस पैरों में खड़ा रहना नहीं आना, या फिर दोनों पैरों में एक साथ ही वीकनेस है, चलने में दिक्कत है, कमजोरी है। धीरे धीरे वो वीकनेस ऊपर बढ़ते बढ़ते सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तब समझ में आता है कि ये कुछ अलग है और इसे ट्रीट करना ज़रूरी है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस देखना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, जो नी जर्क देखते हैं हम उसमें, तो वो अगर एब्सेंट है तो डेफिनेटली हमें ये समझ में लेना चाहिए कि ये गुइलेन-बारी सिंड्रोम है। सर मरीज को ठीक होने में कितना देर लगता है? जितना जल्दी हम ये डायग्नोस करें, समझो किसी को लूज मोशन हो रहे हैं और वो सिंपल ट्रीटमेंट से ठीक हो रहा है पेशेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लूज मोशन के बाद वीकनेस आ रहे हैं और वीकनेस को जल्दी से आइडेंटिफाई करके हम अगर ट्रीट करते हैं माइल्ड केस में, तो तुरंत ही 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कमजोरी आने के बाद में लेट प्रेजेंट होता है, पेशेंट सांस लेने में दिक्कत है और तब वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, तब ऐसी केसेस में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 1-2 महीना, या फिर निगेटिव भी उसका रिजल्ट आ सकता है। ओके, थैंक यू सर। ये कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा है? मोस्टली ये पूना में तो पाया गया है कि 20 से 40 के एज ग्रुप में ज़्यादा है, लेकिन स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि 50 के ऊपर के लोगों में ज़्यादा ये पाया जाता है। और सर जिन पेशेंट को डायबिटीज रहता है उनमें ज़्यादा चांसेस है जीबीएस के? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई अदर बीमारी, किडनी से रिलेटेड है, HIV इन्फेक्शन है, इन सब चीज़ों को हम कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं। ऐसे लोगों में ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है और इनमें अगर ये बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री करता है तो फिर उसके आगे जो इम्यून सिस्टम काम कर रहा है ऑलरेडी वीक होने की वजह से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। सर जीबीएस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जीबीएस का डायग्नोसिस करने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। अभी 3 दिन पहले ही हमारे मेडिकेयर हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया जिसको लूज मोशन हुए थे, 2-4 दिन से लूज मोशन हो रहे हैं और कमज़ोरी है बोला वो। तो कमज़ोरी है तो फिर और इन्फेक्शन के बाद हमने अभी तो स्टूल सैंपल में वगैरह तो मिलने वाला है नहीं बैक्टीरिया, इसलिए हमने उसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया तो ऐसे समझ में आया कि उसको चलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जब हमने उसे पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो जब उसे नीचे बैठने के बाद ऊपर खड़े होने के लिए कहा तो उसे खड़े रहने में भी दिक्कत हो रही थी। और जब डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैमर से चेक किए उसका नी जर्क, तो वो एब्सेंट था। तो हमें समझ में आया डेफिनेटली ये जीबीएस है और हमने उसे IV इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का जो इंजेक्शन होता है वो दिया और पेशेंट जल्दी से रिकवर होने लगा है। तो इस तरह से डायग्नोस करने के लिए कोई टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि नर्व कंडक्शन स्टडी है और CSF में से भी हम देख सकते हैं प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है CSF फ्लूइड में। तो इस तरह से ये डायग्नोस किया जाता है और इलाज में इसको IV इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का जो दवा है, वो दवा क्या करता है कि जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में तैयार हुए जो हमारे नर्व्स को डैमेज कर रहे हैं, वो एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज करने का काम ये IVIG करता है। और ये IVIG नाम की दवा अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फ्री में देने का डिसाइड किया है सभी पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो कि बहुत महंगी दवा है। एक इंजेक्शन उसका कम से कम 20-25 हज़ार का है। तो ये IVIG सभी पेशेंट को GBS के फ्री में देने का गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। तो इसका मॉर्टेलिटी रेट कितना है? मॉर्टेलिटी रेट डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास कब आ रहा है। माइल्ड मॉडरेट केसेस में रिकवरी अच्छा है और जब सीवियर केस में पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर में है, उसको ICU एडमिशन लग रहा है, वेंटिलेटर लग रहा है, तो ऐसे केसेस में डेथ हो सकती है। इसलिए जो अभी डेथ का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है।
शायद ये पेशेंट लेट प्रेजेंट हो गए। तो जीबीएस से पूरी तरह ठीक होना संभव है क्या? जीबीएस अगर जल्दी से आप डायग्नोस करते हैं माइल्ड केसेस में तो पूरी तरह से संभव है इलाज करना, उसका ठीक होना 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है पेशेंट। सर ऐसा देखा गया है जब से जीबीएस केसेस पुणे में आए तब से लोग मास्क लगाने लगे हैं, तो ये जरूरी है मास्क? मास्क लगाने से आपको अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं होंगे। जैसे कि देखा गया है जीबीएस के कारणों में एक तो कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया है और अदर वायरसेस भी है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, सार्स वायरस है, कोविड वायरस है, राइनो वायरस है। ये वायरस का भी अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार होती है, तो कभी कभी वो एंटीबॉडीज भी हमारे नर्व्स को डैमेज कर सकती है और जीबीएस के चांसेस है। इसलिए बेटर है कि प्रिकॉशन ले। जीबीएस का प्रिकॉशन के लिए तो बॉइल वाटर पीना ज़रूरी है, साफ सुथरा खाना ज़रूरी है, कल रखा हुआ खाना आज मत खाइए, बॉइल करके खाना खाइए और बॉइल वाटर पीजिए। यही जीबीएस को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है। सर प्रेगनेंसी में अगर जीबीएस हुआ तो इसका इलाज होगा? जीबीएस प्रेग्नेंट लेडी को अगर होता है तो उसका इलाज अलग नहीं है। जितना जल्दी वो डायग्नोस हो, जैसे कि अगर लूज मोशन से कोई लेडी आती है और लूज मोशन हम आम इलाज की तरह ट्रीट करते हैं और वो ठीक हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वीकनेस लग रहा है तो हम जल्दी से उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे के आईवी एंटीबॉडीज दे तो उसका आउटकम भी अदर मरीजों जैसा ही अच्छा है। प्रेगनेंसी में इसका कोई अलग नहीं। लेकिन अगर लेट प्रेजेंट होती है कोई प्रेग्नेंट महिला जिसको कि सांस लेने में दिक्कत है, तो ऐसी कंडीशन में होने वाले बच्चे को भी और माँ को भी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर कोई वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है, तो प्रिकॉशन में बस उबला हुआ पानी, उबला हुआ खाना खाना ही, हाइजीन मेंटेन करना, हाथ साफ रखना ज़रूरी है। जीबीएस के वैक्सीन फ्यूचर में आएंगे क्या नहीं आएंगे, कितने चांसेस है? जीबीएस ये हमारे एंटीबॉडी से रिलेटेड है, इसलिए उसका जो रीज़न है कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी जब इन्फेक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में आ रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हो रही है, इसलिए इसके वैक्सीन आने के चांसेस बहुत ही कम है। और सबसे ये थोड़ा सा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कोविड जैसा लॉकडाउन होगा क्या जीबीएस के केसेस बढ़ने के बाद? कोविड वॉज फास्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम से होने वाली बीमारी थी, इसलिए कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अगर जीबीएस देखा जाए, इसके कॉजेज देखा जाए तो इन्फेक्टेड वाटर अगर इसका सोर्स है, इन्फेक्टेड फूड अगर इसका सोर्स है तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए कोविड जैसा लॉकडाउन होने के चांसेस बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर है। सर इस इंटरव्यू से आपको जनता को क्या संदेश देना है कि जीबीएस में कैसा हाइजीन मेंटेन करना है या फिर कैसे आपको हाइजीन और डेवलप करना है आपका? बहुत ही अच्छा सवाल है। इस इंटरव्यू से मुझे लगता है कि टेक होम मैसेज ये है, कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि जीबीएस ये कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है नहीं। अगर हम अच्छी तरह से प्रिकॉशन लें, जैसे कि बॉइल वाटर पिए या गुड फूड खाएँ, तो डेफिनेटली हम ये या अदर इन्फेक्शन भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेडिकेयर हॉस्पिटल में हमारी टीम उपलब्ध है, आप कभी भी आइए, पूरी तरह से यहाँ पे सब इलाज होगा, आईसीयू है, सब फैसिलिटीज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू। थैंक यू सर।